वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट पहले समझते हैं म्यूचुअल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हमने पहले भी इंडक्शन का लफ्ज सुना है। म्यूचुअल का मतलब होता है जहां पे दो चीजें हो जाए म्यूचुअल, ठीक है। जैसे आप कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने वो दोनों काम वो किया, तो इसका मतलब म्यूचुअल में हमेशा क्या होगी, दो चीजें होंगी। सेम यहाँ पे भी म्यूचुअल हो रहा तो दो होंगी, यानी कि एक ये कॉइल होगी और एक ये कॉइल होगी मेरे पास, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है क्या। तो अगेन इसमें हम जो है ईएमएफ को इंड्यूस कराते हैं। ये ऐसा एक फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ईएमएफ को इंड्यूस तो करवाते हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको याद होगा लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक मैग्नेट के जरिए यहाँ पे क्या ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं जब हम उसको उससे करीब लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस कॉइल में से करंट गुजारेंगे और इस कॉइल को जब हमें पता है कॉइल में से करंट गुजरता है वो ऐसा मैग्नेट एक्ट करने लग जाता है, उस बिहेव करने लग जाता है। तो उसके जरिए उस मैग्नेट के जो हमने खुद बनाया करंट गुजार के, ठीक है, एक कॉइल में से जो हम करंट गुजारते हैं, ठीक है, और वो सबब बन जाता है, ठीक है। उसकी जो फ्लक्स होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होगी वो किस में जाएगी, दूसरी कॉइल के अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से जो यहाँ पे हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो इस मुताबिक हमने क्या ले लेंगे, दो कॉइल। जो पहली कॉइल होगी स्टूडेंट उसको हम नाम दे देंगे प्राइमरी, और प्राइमरी को ही हम क्या करवाएंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देंगे। और जब बैटरी ऑन करेंगे तो उसके भी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, जनरेट होने लग जाएगी, कैसा मैग्नेट एक्ट करेगा। और एक हमने लेनी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल वो होगी जिसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ क्या करवा देंगे, कॉन्टैक्ट में यहाँ पे इस तरह करके लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट की डिफ्लेक्शन शो कराएगा, करंट की प्रेजेंस को शो करवा रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम जैसे जैसे यहाँ पे अगर वोल्टेज पहले इसमें आपने ये दो तीन बातें लिख देनी है कि फर्स्ट हमने क्या करेंगे, चीज को किस पे रखेंगे, यानी कि हमने चीज जो होगा यहाँ पे जो भी जो कॉइल है इसका जो स्विच है हमारे पास, एक स्विच भी यहाँ पे ले लो, वो स्विच अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं है बल्कि सर्किट मेरे पास ओपन है। जब सर्किट ओपन हो गया आपने ये बात लिखनी है यहाँ पे कि जो गैल्वानोमीटर है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये ऐसा भी मैग्नेट एक्ट ही नहीं कर रहा, इसके अंदर से करंट ही नहीं गुजर रहा, ठीक है। तो जब एक कॉइल के अंदर करंट ही नहीं गुजर रहा, वो दूसरे के अंदर वो चेंज कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। दोबारा फिर आपने लिखना है दूसरे पॉइंट में, अब हम स्विच को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज। जब सर्किट को हम क्लोज करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर से जो करंट होगा वो फ्लो होने लग जाएगा और ये एज अ मैग्नेट एक्ट करने लग जाएगा। हमें यहाँ पे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, वो हो सकता है क्लॉकवाइज साइड पे भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना अगर यहाँ से मैं करंट गुजार रहा हूँ, ठीक है, और ये वाली साइड इसके अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ये वाली मेरे पास नॉर्थ वाली साइड है, तो स्टूडेंट हमें पता है जब हम मैग्नेट को याद है जब मैग्नेट को इसके करीब लेकर गए तो हमने क्या कहा था, ये अपने ही चेंज को पोस्ट करेगा, तो इसकी दूसरी साइड होगी ये ऐसा कैसे वर्क करेगी, ये ऐसा खुद ब खुद नॉर्थ बन जाएगी क्योंकि इसको पीछे धकेलेगा, ये इसको पोस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ से अगर करंट ऐसे हमारे पास जा रहा है तो वहां से करंट ऐसे जाने लग जाएगा, यानी करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जो यहाँ थी इसको चेंज करके वो वहां कर देगा। इट क्लियर है कि यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज में आ जाएगा तो यहाँ क्लॉकवाइज में आ रहा होगा, तो अगर यहाँ मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज में आएगा तो मैं गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन इस साइड पे कर दूंगा, काउंटर क्लॉकवाइज वाली साइड पे कर दूंगा। इज इट क्लियर? ओके अगेन जब हम इसको क्या करेंगे, अगर दूर करने लग जाऊंगा, इसी कॉइल को मैं दूर करने लग जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अगेन कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। और अगर हम यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, यानी नेगेटिव को यहाँ पे हम इसको अगर पॉजिटिव कर दें और इसको क्या करते हैं नेगेटिव कर दें, तो अब की बार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है मेरे पास ये वाला नेगेटिव हो जाता है, तो हम ऐसे कर देते हैं इसको यहाँ पे कि फिर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा होगा ये एज अ साउथ एक्ट करने लग जाएगा और ये वाला एज अ नॉर्थ हमारे पास एक्ट करने लग जाएगा। इज इट क्लियर? ओके तो जाहिर सी बात है अब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या ये अब एज अ नॉर्थ एक्ट करेगा? नो, ये एज हमारे पास साउथ एक्ट करने लग जाएगा स्टूडेंट और ये वाला एज अ नॉर्थ एक्ट करने लग जाएगा और सेम इस तरह अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगा स्टूडेंट, चेंज कर देगा। इज इट क्लियर? ओके एंड आपकी बात ये डायरेक्शन कहां कर देगा, अपनी साइड पे कर देगा। ओके डन? ओके और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इसका यूनिट जो है वो हेनरी है। तो 1 हेनरी जो होगा वो किसके बराबर, हेनरी का किसके बराबर होगा, 1 हेनरी हमारे पास
जब हमारे पास 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का यहाँ पे हमें चेंज दिखने को मिलेगा इस कॉइल की वजह से, यानी कि जो हेनरी होगा वो म्यूचुअल दोनों कॉइल्स को लेके हम बात कर रहे होते हैं। तो दोनों कॉइल में इस कॉइल से जो हमारा इस कॉइल में जो 1 सेकंड में अगर 1 एम्पेयर का हमें करंट मिल रहा होगा तो हमारे पास वो 1 वोल्ट क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं वो मेरे पास 1 हेनरी के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, यही वाला सारा फिनोमेना जो होगा हम किसमें देखेंगे, ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे। एक और बात भी यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट कि हमने स्विच को टैप करते रहना है, बंद ऑन करते रहना है, क्योंकि जब हम बंद ऑन करेंगे तो ही फील्ड लाइंस यहाँ जनरेट होगी, उसमें चेंज आ रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट जिस तरह यहाँ पे मैंने एक डीसी सोर्स लिया हुआ तो हमें यहाँ पे स्विच को टैप करना बहुत जरूरी है, उसको ऑन ऑफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे आपने इसको ऑन किया हो सकता है डायरेक्ट एक डिफ्लेक्शन शो हो जाए आपको, लेकिन उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी स्टूडेंट कि यहाँ से अगर मेरे पास 10 फील्ड लाइंस गई थी या मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तब वो 4 लाइन ही जा रहा है, इस फील्ड लाइंस के अंदर चेंज नहीं आ रहा। चेंज आना बहुत जरूरी है इंड्यूस ईएमएफ को कराने के लिए और करंट को इंड्यूस ईएमएफ के लिए। जब यहीं पे जब ऑन ही है तो इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ 4 ही लाइंस इसमें से गुजर रही है, तो अब क्या होगा, एकदम से डिफ्लेक्शन शो होगी, फिर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, ये स्टिक हो जाएगा, क्योंकि अब फील्ड लाइन में चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो हम कैसे इंड्यूस जो है करंट को ले सकते हैं। तो होता क्या है, असल में हमने यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगाया होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, और ये इसका सैंपल होता है। और एसी हमें पता है वो अपनी पोलैरिटी क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। उसका एक साइनसोइडल ग्राफ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो साइनसोइडल ग्राफ है, कभी वो अपनी वैल्यू पॉजिटिव में ले आता है, कभी नेगेटिव में, यानी कि क्या कर रहा है, पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। जब वो पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, करंट बढ़ाएगा कम, बढ़ाएगा कम, तो करंट बढ़ाना कम, करंट को बढ़ाना फिर कम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, जब करंट बढ़ेगा फील्ड लाइंस 4 गई इसमें से, जब करंट कम हो जाएगा तो फील्ड लाइंस कम हुई, फिर करंट अचानक बढ़ेगा, साइड भी चेंज करेगा तो फिर ज्यादा जाएंगी, फिर जब करंट हमारे पास 0 हो जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो पोलैरिटी क्या कर रहा है, अपनी चेंज करता रहेगा, और चेंज करने की वजह से हम इसको ट्रांसफार्मर में भी आगे यूज कर सकते हैं, स्टेप अप के लिए, स्टेप डाउन के लिए, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इस सब से हमें क्या जो मेन कंक्लूजन क्या मिल रहा है, इस सब से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि वो यहाँ पर इसकी मोशन से रिलेट नहीं कर रहा होगा कि मैं इसको मोशन कराना बहुत मेरे लिए जरूरी होगा यहाँ पे इसको कराने के लिए। नो, अगर मैं इसकी मोशन नहीं भी करा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट की अगर पोलैरिटी चेंज करता रहूँ तो भी हम यानी कि मोशन का रिलेटिव होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसकी मोशन का रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ करंट को चेंज करें तो उसकी वजह से फील्ड लाइन में चेंज आएगा, और उस चेंज की वजह से भी हम यहाँ पे करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।